दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के मैथ का द्विघात समीकरण को लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि द्विघाती सूत्र के प्रयोग से द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। तो 1025 AD के आसपास एक मैथमेटिशियन हुए श्री धाराचार्य जी। उन्होंने ही द्विघात सूत्र को दिया और द्विघात सूत्र को श्री धाराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक द्विघात सूत्र का जो समीकरण है, मान लीजिए कि एक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। इस पर ज़रा विचार कीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो a तो 0 नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये टोटल 0 हो गया तो यहाँ तो रैखिक बन जाएगा, द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बाकी a b c वास्तविक संख्या है, a 0 नहीं है। इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का हल, थोड़ा सा ऐसे ही इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइए, तो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस का c। पूर्ण वर्ग विधि में जैसे जैसे अगर हम a का दोनों ओर भाग करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, तो a का दोनों ओर भाग करने पर, a का दोनों ओर भाग करने पर, ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, सबके नीचे में a, क्योंकि a से भाग दे रहे हैं, a से a कटा तो आया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स माइनस सी बाई ए। अब जो पूर्ण वर्ग विधि में हम आगे का काम किए थे वही करेंगे कि ये जो है x का गुणांक, यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर अगर जोड़ेंगे तो x के गुना में है b बाई ए, आधा करने का मतलब हर में 2 का भागा, तो हो जाएगा b बाई 2a। उसका वर्ग करके दोनों ओर जोड़ेंगे तो x का स्क्वायर b बाई ए एक्स, इसका आधा दोनों ओर जोड़ रहे हैं, आधा का वर्ग b बाई, ये तो आधा हुआ, इसका वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे तो माइनस c बाई ए। इधर भी जोड़ेंगे b बाई 2a और उसका वर्ग, ये आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। और इधर आया माइनस का c बाई ए प्लस b स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। ये आया। एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर मिलेगा बराबर, अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 4a स्क्वायर आएगा। अब एलसीएम में a का भागा करेंगे तो 4a बचेगा। अब 4a को c से गुना करेंगे तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 को b से गुना करेंगे b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर आएगा। हम यहाँ पर दोनों ओर वर्गमूल ले लें, दोनों ओर वर्गमूल कर सकते हैं, या इसको वर्ग को हटाकर केवल इधर वर्गमूल कर लें, या दोनों ओर वर्गमूल लेने पर कर लेते हैं। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, अगर दोनों ओर वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या आएगा, x प्लस b बाई 2a उसका होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल बराबर
माइनस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। जोड़ में है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, वर्गमूल इधर भी हो जाएगा। अब ये वर्गमूल ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं हम वर्गमूल। आइए आगे, यहाँ स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। अगर x का स्क्वायर हो वर्गमूल हो तो दोनों कटेगा, x बाहर आ जाएगा। तो ये आया x प्लस बी बाई 2a, ये आया x प्लस बी बाई 2a। और इधर क्या आएगा, नीचे वर्गमूल 4 से 2 बाहर आएगा, a स्क्वायर से a बाहर आएगा, पर ऊपर कुछ बाहर नहीं आएगा। तो ऊपर वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर वर्गमूल में रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे बाहर आएगा 4 से 2 और a स्क्वायर से a, तो 2a। क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर हुआ है इसीलिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। तब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का वर्ग अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्गमूल में से निकालेंगे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलना चाहिए। अब हम x के बराबर अगर करें, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, बराबर के इस ओर अगर हम लिखें इसको तो माइनस का b बटे 2a, प्लस और माइनस, वर्गमूल में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में है 2a। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 2a एलसीएम आएगा। 2a में 2a का भागा करेंगे, एक को माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस का b आएगा, प्लस है माइनस है दोनों डालेंगे। 2a में 2a का भागा करेंगे 1 आएगा, एक को वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। यानी एक बार इसको हम माइनस के b प्लस लेकर के लिखें, प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार माइनस का b माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, x के ये मान होंगे। यदि अब हम कह सकते हैं कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण हैं, यहाँ a 0 नहीं है, द्विघात समीकरण है, a 0 नहीं है, तो क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक बार 0 से बड़ा लिखे हैं और एक बार 0 के बराबर भी लिखे हैं। इसको अगर मिटाइएगा तो बराबर आ रहा है, इसको मिटाइएगा तो बड़ा आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस देखिए वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। क्यों? वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या का मतलब होता है वर्गमूल में नेगेटिव नहीं। अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और 0 से छोटा नेगेटिव हुआ तो वास्तविक संख्या नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac या यहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, ये कब हो रहा है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या उससे बड़ा हो, तब इस समीकरण का, ये जो समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c, इसके 2 मूल होंगे, यानी कि एक मूल का नाम होगा अल्फ़ा। उस स्थिति में जो अल्फ़ा होगा x माइनस बी प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac
और एक होगा बीटा, बीटा बोलते हैं माइनस बी माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर ये द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, तब जा कर के इसके दोनों मूल होंगे। क्योंकि 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, 0 से छोटा नेगेटिव होता, और नेगेटिव अगर हुआ 0 से छोटा तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा, जो आपके सिलेबस से बाहर है ही नहीं। तो इस समीकरण में जहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग किया गया है उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, और इसको सूचित करते हैं डी से, विभक्ता डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह डी लिख सकते हैं। अब आइए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से, तो इसके दो असमान वास्तविक मूल होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो असमान, यानी कि दोनों अलग अलग तरीके से होंगे, अल्फा अलग आएगा, बीटा अलग आएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया 0, तो इसके भी दो मूल होंगे, लेकिन दोनों एक जैसे होंगे, अल्फा भी जो अल्फा आएगा वही बीटा आएगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आया तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविक मूल होने का मतलब हुआ कि नेगेटिव नहीं, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नहीं, क्योंकि वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो आज इतना ही।